है। अपने इस धारावाहिक के द्वारा हम आपको लगातार स्वयं सिद्ध होने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, जिससे कि आप अपने भावनात्मक दुखों जैसे कि क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि, मानसिक दुखों जैसे कि अनिद्रा, तनाव, डिप्रेशन आदि, शारीरिक दुखों या शारीरिक रोग, हृदय रोग, श्वास संबंधी बीमारी, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर वगैरह वगैरह, इन सभी दुखों से निदान पाने की विधि से परिचित करवा रहे हैं। और इस विधि का नाम है प्रेक्षा ध्यान विधि। एक और तेरापंथी के गुरुजी थे आचार्य तुलसी ने कहा, बहुत साइंटिफिक थे, क्योंकि मैंने बहुत सेंटर्स देखे। हम चाहते थे कोई ऐसा आसान तरीका ताकि हमारे मरीज़ जो 70-80 साल के हैं वो पहले दिन से योग करने लग जाए। तो इनका सिस्टम हमें बहुत सिंपल लगा, पहले दिन से ही मरीज़ कर सकते थे और बहुत साइंटिफिक थे। इनके आचार्य तुलसी जी ने मुझे कहा, डॉक्टर हमें लगता है हम मरीज़ों को ठीक कर रहे हैं, लेकिन आप हमें सच्चाई बताओगे रिसर्च करके। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी एक उदाहरण देते हुए कहते हैं, एक आदमी हट्टा कट्टा, उसके पास किसी ने आकर संवाद दिया कि तुम्हारा बेटा दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। क्या हुआ? मात्र एक संवाद से शरीर लड़खड़ा गया, पसीना आने लगा, हाथ पैर चलते नहीं, पैर उठते नहीं, दिमाग चकरा गया और शरीर गड़बड़ा गया। यानी कि भावनात्मक तंत्र गड़बड़ाया, शरीर लड़खड़ाया। यानी कि हमारे शरीर में मुख्य रूप से भावनात्मक तंत्र ही हमें नियंत्रित करते हैं, कार्य करते हैं। प्रेक्षा ध्यान भी इसी आधार पर पहले भावनात्मक तंत्र पर, उसके बाद मानसिक तंत्र पर कार्य करता है, जिससे कि शारीरिक तंत्र की व्याधियां स्वयमेव ही दूर हो जाती हैं। You feel better. Your body changes. Your chemistry changes. Scientific result that our values of blood values grow better from year to year. And according to this, the feeling of being alive is much better than before. जहां हम हृदय रोग, डायबिटीज, मोटापा, ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों का जिक्र कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर रूस के न्यूरोसर्जन डॉक्टर गैलिना को इन बीमारियों के अतिरिक्त एक अलग ही अनुभव हुआ। But some days came where I see my life separate out of me. It is like as you watching me, the same way I can watching my life, but with file of time where I can read this file, but without emotion. I know myself that this is doing, this is learning, this is fell down, this is crying. I know this I, but it is not I what it is mean I. I'm watching from outside for my life. And I can excuse that point without any emotion. And it is gives so incredible feeling, freedom from everything, where you can understand, you can love yourself. परंतु प्रेक्षा ध्यान के हजारों साधकों को इसमें आश्चर्य में डालने वाला जैसा कोई भी परिणाम नहीं लगता, क्योंकि ऐसा होता ही है। तो चलिए प्रेक्षा ध्यान के प्रैक्टिकल ज्ञान और चरणबद्ध प्रक्रिया में हम संलग्न होते हैं, जिसका पहला चरण था महाप्राण ध्वनि। महाप्राण ध्वनि के द्वारा प्रयोग को प्रारंभ करेंगे। श्वास भरें, चेतना, मन और शरीर में स्पंदन और कंपन के अनुभव के पश्चात प्रेक्षा ध्यान में लीन होने का संकल्प। मैं चित्त की निर्मलता के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूँ। चित्त, मन और शरीर को संकल्पबद्ध करने के पश्चात कायोत्सर्ग की क्रिया। कायोत्सर्ग के दो पक्ष हैं, शारीरिक, शरीर की शिथिलता, शिथिलता से स्थिरता, स्थिरता से सहनशीलता का विकास। दूसरी ओर अपने चैतन्य का बोध, मैं हूँ, शरीर में हूँ, शरीर से भिन्न चेतन सत्ता हूँ।
शरीर के एक एक अंग के शिथिलीकरण के सुखद अनुभव के साथ साथ चेतन सत्ता से परिचय कि मैं हूं, इस शरीर में हूं, किंतु इस शरीर से अलग एक स्व हूं, यानी चेतन सत्ता हूं। ध्यान का दूसरा चरण अंतर यात्रा। चित्त को शक्ति के अंदर, रीढ़ की हड्डी का अंतिम छोर, दोनों नितंब के बीच में गुदा के पास लाएं, मूल बंद लगाएं, गुदा के स्नायुओं को ऊपर की ओर खींचें, रोक कर रखें, धीमे धीमे श्वास को बाहर निकालें, चित्त भी सुषुम्ना में ऊपर की ओर उठता जाए। अंतर यात्रा के दौरान चित्त द्वारा सुषुम्ना नाड़ी में स्पंदन, शक्ति केंद्र से ज्ञान केंद्र तक की यात्रा, चंचल मन श्वास प्रक्रिया में संलग्न हो गया। अगला चरण दीर्घ श्वास प्रेक्षा। आंखें कोमलता से बंद, धीमे धीमे श्वास ले, धीमे धीमे निश्वास हो। श्वास अंदर, नाभि बाहर, श्वास बाहर, नाभि भीतर। लंबी लंबी श्वास प्रक्रिया के साथ साथ फेफड़े, तलफट डायफ्राम तथा नाभि की प्रेक्षा, तत्पश्चात समृद्धि श्वास प्रेक्षा। श्वास प्रेक्षा में हम धीरे धीरे जब दीर्घ श्वास प्रेक्षा अभ्यास करते करते फिर समवर्ती श्वास प्रेक्षा में आ जाते हैं। योग में नाड़ी शोधन प्राणायाम किया जाता है। उसमें बाएं नसने से श्वास लेकर दाएं से छोड़ते हैं, दाएं से लेकर के बाएं में छोड़ते हैं। तो ध्यान में हाथ लगाने की आवश्यकता नहीं है, मानसिक बल से ही ध्यान में दाएं से श्वास बाएं से श्वास लेते हैं, दाएं से छोड़ते हैं, दाएं से लेते हैं, बाएं से छोड़ते हैं। नियंत्रित श्वास मन और शरीर में चित्त के द्वारा ज्योति केंद्र में प्रवेश। अनुभव कर रहे हैं मेरा मस्तिष्क बिल्कुल शांत शिथिल हो गया है। मानसिक तनाव से मैं अपने आप को मुक्त अनुभव कर रहा हूँ। मेरा भावनात्मक तनाव भी दूर हो गया है। हृदय में आनंद का अनुभव हो रहा है। शारीरिक तनाव दूर होने से शक्ति स्फूर्ति का अनुभव हो रहा है। ज्योति केंद्र में सुख के अनुभव के पश्चात अगला चरण है अनुप्रेक्षा। प्रेक्षा ध्यान में प्रेक्षा अनुप्रेक्षा दोनों प्रयोग चलते हैं। अनुप्रेक्षाओं में हम 3 प्रकार का प्रयोग करते हैं। एक तो जो सत्य है उसकी पुष्टि करते हैं, जैसे अनित्य अनुप्रेक्षा है। इसमें जो भी दृश्यमान जगत है वो अनित्य है, अशाश्वत है। इसका बार बार अनुचिंतन अनेक प्रकार से करके हम इसका अनुभव करते हैं। मैं हूँ, शरीर में हूँ। कौन हूँ मैं? चेतन सत्ता हूँ मैं। इस शरीर के कण कण में हूँ, परंतु इस शरीर से भिन्न हूँ। दुख भावनाओं में है, मैं समभाव स्थित हूँ, सुखों दुखों से परे। दुख मन को है, मैं अमन हूँ। दुख विचारों को है, मैं निर्विचार हूँ। दुख स्मृति में है, मैं स्मृतियों से ऊपर हूँ। पीड़ा दुख विकार शरीर को है, मैं शरीर में रहते हुए भी शरीर से भिन्न हूँ। इसीलिए मुझे दुख नहीं है, क्योंकि मैं चेतन सत्ता हूँ। बिजली के तार से करंट निकल जाता है, सारे उपकरण बंद हो जाते हैं। वैसे ही जब मैं इस शरीर से निकल जाता हूँ, ये हृदय मस्तिष्क सारे अंग प्रत्यंग रहते हुए भी ये शरीर निष्प्राण हो जाता है। परंतु यथार्थ की दुनिया में तो लौटना ही होगा, क्योंकि यही जीवन है यथार्थ का जीवन। भावना मन और शरीर को यथार्थ भोगना ही होगा, किंतु वो एक अनुभूति नो में दुखम, अर्थात मुझे कोई दुख नहीं है। कैसे?
अनुप्रेक्षा के अगले चरण में अनित्य अनुप्रेक्षा। ओम। उदिता ऋजुता उदिता मृदुता उदितां तुष्टि उदितो धर्म उदितो धर्मः मुदितं चित्तम् मुदितं चित्तं मुदितं चित्तं नो मे दैन्यं नो मे रात्रिः नो मे दुःख नो मे दुःखम्